से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि अश्विन भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी नियुक्त किया गया है। तो आपका सही आंसर था यहाँ पर एसबीआई बैंक का नया एमडी जो है अश्विन भाटिया को चुना गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी एंटी टारपीडो मिसाइल सिस्टम मारिच को हाल ही में नौसेना में शामिल किया है, जिसका निर्माण किसने किया है। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि जो मारिच है जिसको हाल ही नौसेना में शामिल कर लिया गया है, यह एक एंटी टारपीडो मिसाइल सिस्टम है जिसको किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने। जो भारत का रक्षा अनुसंधान केंद्र है डीआरडीओ, इसी के द्वारा इस मारिच को जो है डेवलप किया गया है। ये एक स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसका जो विकास मैंने बताया, जो डीआरडीओ की जो लैब है, एक तो एनएसटीएल और जो एनपीएल लैब है डीआरडीओ की, इन्हीं के अंदर जो है इसका विकास किया गया है। ठीक है, यह एक एंटी टारपीडो डेकाई मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने डीआरडीओ की बात की है। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसका जो फाउंडेड डेट है 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में जी सतीश रेड्डी, इसके वर्तमान में चेयरमैन है। कौन है, जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में चेयरमैन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्तीय कार्रवाई बल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं FATF की पूर्ण बैठक की मेजबानी किस देश ने की है या फिर किसकी अध्यक्षता में जो है यह आयोजित हुई है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की जो हाल ही में बैठक हुई है, ये चीन की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। किसकी अध्यक्षता में, चीन की में। देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत भी जो है इसका सदस्य है और भारत इसमें भाग लेता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, FATF के बारे में। इसकी स्थापना 1989 में जो है एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है, FATF यानी कि जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल है, इसका उद्देश्य क्या है गठन करने का। इसका मेन मकसद है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण जैसे जो खतरनाक मतलब की जो एक्टिविटीज होती है विश्व के अंदर, ठीक है, उनसे निपटना और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली है उसकी अखंडता के लिए अन्य जो कानूनी जो रूल्स वगैरह है उनको बढ़ावा देना ही इसका मेन मकसद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्तमान में इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो भारत समेत 37 सदस्य देश हैं इसके, ये आपको ध्यान रखना है। और 2 क्षेत्रीय संगठन भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत जो है इसका सदस्य कब बना था, FATF का भारत सदस्य बना था 2010 के अंदर। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ हमने बात की है FATF की, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान वर्ष 2020-21 के लिए देश के 272 जिलों में शुरू किया गया है। इसको किसने लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए जो नशा मुक्त भारत अभियान है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसको हाल ही में देश के कुल 272 जिलों में एक साथ इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका मकसद यही है नशा मुक्त कर बनाना देश को। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन अवधि का उल्लेख करने के लिए एक शब्द एंथ्रोपोज का निर्माण किया है। ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो वोकेबलरी है हमारी उसके अंदर ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। इसको वोकेब के रूप में भी आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी एक नया वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए एंथ्रोपोज वर्ड है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके हाल ही में जो अमेरिका के जो शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक है, उन्होंने इस वर्ड का निर्माण किया है एंथ्रोपोज का। ठीक है, एंथ्रोपोज की मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, इसका मकसद मतलब क्या है। एंथ्रोपो का मतलब होता है मनुष्य से संबंधित और पोज का मतलब होता है ठहराव। मतलब कि जो इसको किसके लिए मतलब कि बनाया गया है, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की अवधि का उल्लेख करने के लिए इस चीज़ को बनाया गया है, इस वर्ड को। ठीक है, लॉकडाउन की अवधि का उल्लेख करने के लिए। तो ये वोकेबलरी आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन की अवधि है उसके लिए अधिक सटीक वर्ड है जिसे ग्रेट पोज नाम दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा एंथ्रोपोज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध चल रहे अभियानों का समर्थन करने के लिए अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। नासा ने जो अपना हेडक्वार्टर है उसका नाम चेंज करके किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। किसका नाम है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर जो है नासा ने अपना जो हेडक्वार्टर है उसका नामकरण करने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि अभी जो नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध जो अभियान चल रहे हैं उसमें नासा अपना सहयोग जताने के लिए नासा ने ऐसा कदम उठाया है। चलिए ये तो हो गया कि नामकरण किसके नाम पर किया गया है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैरी डब्ल्यू जैक्सन है कौन। देखिए मैरी डब्ल्यू जैक्सन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है इन्होंने अमेरिका समेत जो जितने भी अभी जो मतलब कि नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध जो अभियान चल रहे हैं उसका समर्थन करने के लिए ये नामकरण चेंज करने की घोषणा की। ये तो मैंने बताई दी आपको, लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि जो मैरी जैक्सन नाम ये कौन है, ये देखिए नासा की सबसे पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी। कौन थी? नासा की सबसे पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी और इसी के नाम पर, इन्हीं के नाम पर जो है ये यहाँ पर नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम करने की घोषणा की है। हो गया नासा के बारे में। नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे कि आपको मैं काफ़ी बार बता चुका। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना। वैश्विक स्तर पर किस दिन को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 27 जून को वैश्विक स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो छोटे व्यापारी हैं, लघु मतलब कि जो मध्यम व्यापारी हैं वर्ग के, उनको प्रोत्साहित करना ही इसका मेन मकसद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विन्नी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई है? यहाँ पे देखिए वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है पंजाब की। ठीक है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पंजाब की ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है हाल ही। नेक्स्ट यहाँ पे पंजाब की बात की, चलिए थोड़ा पंजाब घूम के आते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हमें मैप में देखना है पंजाब है कहाँ। चलिए ये रहा अपना पंजाब, दिख रहा है आपको ये वाला, ये है आपका पंजाब। चलिए सबसे पहले इसकी बॉर्डर शेयरिंग की हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो इधर अपना जो ये पंजाब राजस्थान से जुड़ा हुआ है, राजस्थान के साथ इसकी बॉर्डर शेयर होती है। इसके अलावा हरियाणा से ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है, फिर यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश से अपनी बॉर्डर शेयर करता है और इधर ये अपना जम्मू कश्मीर से भी बॉर्डर शेयर करता है। ये तो हो गई इंटरनल बॉर्डर शेयरिंग, ये आपको ध्यान रखना है। इधर ये पाकिस्तान से बॉर्डर नेशनल, अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर शेयरिंग की बात करोगे तो ये पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये तो हो गई बॉर्डर शेयरिंग की बात। अब थोड़ा अंदर की बात कर लीजिए। कैपिटल इसकी जो है क्या है, छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ चंडीगढ़, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट सिटी लुधियाना है। उसके अलावा गवर्नर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वो क्या है गवर्नर, वीपी सिंह बदनौर यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। कौन है? वीपी सिंह बदनौर। उसके अलावा जो सीएम है वो कौन है? कैप्टन अरमिंदर सिंह यहाँ के वर्तमान में सीएम है। कौन है? कैप्टन अरमिंदर सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 13 है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 7 है। ठीक है, ये हो गया पंजाब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता के संजीता चानू को 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये संबंधित है भारोत्तोलन से। ये एक भारतीय भारोत्तोलक है जिनको हाल ही 2018 के अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है, पता थोड़ा सा सोच रहे होंगे कई दोस्त कि ये 18 वाला अवार्ड अभी क्यों दिया गया है, क्योंकि 18 के बाद तो 19 का भी दिए जा चुके हैं, लेकिन ये इनको अब क्यों दिया जा रहा है। तो आपको बता दे हुआ क्या था कि जो यहाँ पे के संजीता चानू है, इनको 2018 का जो अवार्ड था ये नहीं दिया गया था, क्योंकि इनको जो है जो डोपिंग टेस्ट था इनका वो हुआ था। इसके वजह से जो है ये उस टाइम पे मतलब कि पॉजिटिव आई थी उस मैटर में, उस मामले में, लेकिन बाद में जब उसका अच्छे से एक बार दोबारा निरीक्षण किया गया था तो उसमें जो है इनको डोपिंग टेस्ट के जो आरोपी के रूप में बरी कर दिया गया था। इनको मतलब कि नेगेटिव शो कर दिया गया था और उसी के बाद यहाँ पर इनको ये 2018 का जो पुरस्कार है ये देने की घोषणा की गई है। तो इसलिए ये डिले हुआ है इनको देने में, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इन्होंने 2014 के अंदर और 2018 के अंदर 2 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है,
ये कौन है? तो ये है मणिपुर का जो काकिंग जिला है वहीं पे जन्मी, जो मतलब कि एक भारतीय भारोत्तोलक है, ठीक है, जिन्होंने 48 kg भार वर्ग में 2014 में गोल्ड जीता था और 2018 में 53 kg भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना। हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार किसको अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज चुना गया? टेस्ट बल्लेबाज जो अब तक का सबसे महान चुना गया है वो किसे चुना गया है? हाल ही में राहुल द्रविड़ को चुना गया है। हाल ही ये जो पोलिंग हुई थी विजडन इंडिया द्वारा ये सर्वे किया गया था, इसके अंदर ये बात निकल के ये जारी हुई है, ठीक है। इससे पहले तक ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर राहुल द्रविड़ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्विस नेशनल बैंक SNB ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस मैटर में भारत जो है 77वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, स्विस बैंकों में पैसे जमा कराने के मामले में अब भारत जो है 77वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो हाल ही में ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो 2023 का महिला फीफा विश्व कप होगा वो कौन मेजबानी करेगा इसका? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को सो है इस बार एक साथ ये मेजबानी सौंपी गई है, ठीक है। तो आंसर आपका होगा यहाँ पर सी वाला, यानी कि उपरोक्त दोनों A, B दोनों सही है। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो यहाँ पर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहली बार देखिए इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जो 2023 का फीफा महिला विश्व कप होने वाला है उसके अंदर पहली बार 32 टीम जो है एक साथ इसमें भाग लेगी। और दूसरी जो चीज़ है वो चेंजेस वो हुआ है कि पहली बार इसमें किसी 2 देशों को जो है एक साथ मेजबानी सौंपी गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है इस बार इसकी मेजबानी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों जो है इसमें काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे फीफा महिला विश्व कप की बात की है। इससे पहले वाला ये 2023 का है, इससे पहले कब हुआ था? 2019 में हुआ था। अभी जो लास्ट टाइम हुआ है वो 2019 में हुआ था। इसकी मेजबानी फ्रांस ने की थी, जिसका चैंपियन कौन बना था? यूनाइटेड स्टेट बना था, और जो रनर अप में रहा था वो था नीदरलैंड, ठीक है। तो ये दोनों भी आप ध्यान रखिएगा। लास्ट 2019 के विजेताओं की बात की है। नेक्स्ट यहाँ पे आज की क्विज देख लीजिएगा। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। सो जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।